ओके, तो आज चैप्टर 2 करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10 का। चलिए आते हैं चैप्टर 2। सो एसिड के बारे में, बेस के बारे में, सॉल्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, इनके रिएक्शंस के बारे में भी। चलिए, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है, यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स, आप इसकी बात मैं कह रहा हूँ, है ना। एसिड आर सोर इन टेस्ट, है ना, एंड चेंज कलर ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, जबकि बेस क्या होता है, बिटर होता है ना, सोर नहीं होता, बिटर होता है। और ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है ना। ये बातें याद रहेंगी आपको। सबसे पहले छोटी सी बात, एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को चेंज करता है रेड में, वाइल बेसिस क्या करते हैं, बिटर होते हैं और चेंज करते हैं रेड को ब्लू में। बस, एसिड ब्लू टू रेड, याद रखना, जब भी एसिड की रेड होता है ब्लू से, एंड बेसिस ब्लू टू रेड। ठीक है, छोटी सी बात थी, खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। लिटमस, ये भी याद रखना है कि लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, है ना। बात करूँ मैं, लिटमस इज नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक भी क्या है, इंडिकेटर है नेचुरल। जैसे उसका एग्जांपल आप क्या देखोगे, मैं बताता हूँ अभी। हाँ, आपको पता होगा, ओके, आपने नोटिस किया होगा कि स्टेन हो जाते हैं कड़ी ऑन वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप। अब देखो, जैसे करी के स्टेन लग गए हमारे एक वाइट कपड़े पे, है ना, या फिर कोई भी कपड़े पे, तो वो क्या होते हैं, रेडिश ब्राउन हो जाते हैं जब उसमें सोप डालते हैं तो, है ना। सोप जब डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। सो विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट, इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल, ऑरेंज एंड फेनोल्फिथलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। आप क्या है कि नेचुरल, सिंथेटिक इंडिकेटर भी नेचुरल, तो अभी हमने ऊपर चर्चा की, लिटमस और टर्मरिक जो कि नेचुरल है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो यूज़ कर सकते हैं मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फिथलीन। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से हैं, सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फिथलीन। अब आगे बढ़ते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन। अब देखो, इसकी बात अगर मैं करूँ तो लिटमस सॉल्यूशन क्या है, एक पर्पल डाई होता है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से, लीचन से। अ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइटा, जो कि लीचन का केस से डील करता है, बिलोंग थैलोफाइटा के से। आपको याद होगा थैलोफाइटा के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, सो एंड इज कॉमनली यूज्ड एज इंडिकेटर। लीचन भी क्या है, लिटमस क्या है, सॉल्यूशन पर्पल डाई होता है जो कि एक्सट्रैक्ट किया है लीचन से, जो कि डिवीजन है थैलोफाइटा का, एंड कॉमनली यूज होता है इंडिकेटर की तरह। ठीक है, सो देर आर मेनी स्टार्ट तो किया ना, देर आर अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड प्लांट ऑफ सनफ्लावर विच इज hydrangea, petunia and geranium, which indicate the presence of acid or base in solution. These are called acid base indicator और sometimes simply indicators। इसको एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं, या फिर तो सिंपली इंडिकेटर भी बोल देते हैं ना, इंडिकेटर या फिर एसिड बेस इंडिकेटर, कुछ भी। कौन कौन से, रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स, है ना, पेटल्स जो होते हैं वो कलर्ड वाले, एंड सम फ्लावर सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम, ये सब है इंडिकेटर, याद रखना है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस लैबोरेटरी में। सो द इंडिकेटर टेल अस द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, चेंज इन कलर। देर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर, यानी कि स्मेल, है ना, चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, सो दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखो, अब कुछ होते हैं ना, कुछ सब्सटेंसेस जिनके जो स्मेल होते हैं वो चेंज होते हैं एसिडिक और बेसिक के अकॉर्डिंग। सो इनको क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं।
ओल फैक्ट्री आपको याद होगा, अभी अभी नहीं, अभी आने वाला है, ओल फैक्ट्री आने वाला है, जिससे कि हमें पता चलता है टेस्ट है, स्मेल है ना, आने वाला है अभी वो। ओके, तो इसको मैं आप बोलो तो मार्क मार्क कर दूँ, नहीं तो कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट तो है लेकिन कर नहीं सकते। चलो अब आगे चलते हैं। सो विच ऑफ दिस वनीला, ओनियन एंड क्लॉव कैन बी यूज्ड एज olfactory इंडक्टर और द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस। लेट अस डू मोर एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। चलिए कि क्या है एक्टिविटी यहाँ पे। टेक 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब, है ना, टेस्ट ट्यूब में लेना है, ऑब्जर्व करना है जिंक ग्रेन्यूल्स पास द गैस इवॉल्व सोप सोल्यूशन, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फील्ड। ओके, ये सब करने के बाद क्या रिएक्शन विथ, देखिए यहाँ पे क्या है, एक हमने क्या लिया है, टेस्ट ट्यूब लिया है। टेस्ट ट्यूब में क्या है, हाइड्रोजन गैसेस बबल हो रहे हैं, क्यों जिंक ग्रेन्यूल्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, है ना, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला हमने। उसके बाद क्या किया, एक डिलीवरी ट्यूब को यहाँ पे सॉफ्ट सोल्यूशन में छोड़ा, है ना, और ये जो डिलीवरी ट्यूब निकल रहा है यहाँ पे हमने बर्निंग कैंडल डाला। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब हीट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैसेज बन रहा है। आपको याद होगा पिछले भी चैप्टर में ये बात हुई थी। सो जिंक ग्रेन्यूल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग, हाइड्रोजन गैस को जला के टेस्ट कर रहे हैं ना, सब बबल फिल्ड विथ हाइड्रोजन। चलिए यहाँ पे आते हैं। सो नोट दैट मेटल इन द एबव रिएक्शंस डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। मेटल क्या किया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया एसिड से, तो दिस इज सीन एज अ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे बबल दिख रहे हैं ना। So the metal combines with the remaining part of the acid and form a compound called salt. अब जो मेटल है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उससे कंबाइन होके क्या बनाएगा, ए साल्ट बनाएगा। सो दस द रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ एन एसिड कैन समराइज एज, एसिड और प्लस मेटल है ना, एसिड प्लस जैसे सल्फ्यूरिक एसिड था और मेटल था उसमें जिंक ग्रेन्यूल, तो वो क्या दिया, साल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, साल्ट और हाइड्रोजन गैसेस। Place a few granule zinc metal in a test tube, add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube. So repeat the rest the activity 2.3 and record your observation. So अब सेम उसी की तरह ये भी करना था, है ना, ऊपर आप देख रहे हो, पढ़ सकते हो। एक्टिविटी 2.3 के तरह स्टेप्स लेने हैं। सो द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन रिटर्न एज फॉलो, 2NaOH एंड Zn जिंक। सो ये क्या बन गया, सोडियम जिंकेट हो गया प्लस H2 हो गया, ठीक है। सो यू कैन फाइंड दैट हाइड्रोजन फॉर्म्ड इन द रिएक्शंस, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ मेटल। आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन जो फॉर्म हुआ इस रिएक्शन में, तो दिस रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ मेटल्स। सो हाउ डू कार्बोनेट एंड मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, इसके बारे में डिटेल से दिया गया, ये जानते हैं। हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट लिया, है ना, टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज ऊपर हैं, और यहाँ पे क्या है, टेस्ट ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब है, तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यहाँ पे जमा हो रहा है ना, पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो इस रिएक्शन को कैसे हम लिखेंगे, दीज रिएक्शंस ऑकरिंग इन द एबव एक्टिविटी रिटन एज, टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, Na2CO3, एस यानी कि सॉलिड होता है, एक्वस यानी कि लिक्विड है ना, एक्वस H2O, ए लिक्विड है, एक्वस सॉल्यूशन है यहाँ पे, ए लिक्विड है, एल लगा हुआ है जिसमें, जी है जिसमें गैस है। टेस्ट ट्यूब बी में NaCO3 HCl, क्या बना, NaCl H2O CO2। सो ऑन द पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर। अब क्या है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हुआ, इवॉल्व हुआ जब हम पास किए कैसे, लाइम वाटर से उसे, तो लाइम वाटर CaOH2 प्लस CO2 है, तो क्या हो गया है, वाइट प्रेसिपिटेट होके CaCO थ्रू H2O बन गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे आता हूँ। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। अगर हमने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया तो क्या रिएक्शन हुआ, CaCO3 H2O CO2, तो वो क्या बन गया, CaHCO3, एक्वस सॉल्युबल इन वाटर। सो लाइम स्टॉक, चॉक एंड मार्बल ऑल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। So all metal carbonates and hydrogen carbonate react with acid to give corresponding salt, carbon dioxide and water. So this reaction
कैन बी समराइज्ड एज मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, तो वो क्या हो जाएगा, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन होकर। हाउ डज एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर, चलिए इस बात पे आते हैं। देखिए जैसे ऊपर एक एक्टिविटी है, क्या है, एक कलर सॉल्यूशन लेना है, उसमें HCl सॉल्यूशन को ऐड करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। इज देयर एनी कलर चेंज ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, सो व्हाई डिड द कलर phenolphthalein चेंज आफ्टर द एडिशन ऑन एसिड, नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH इन द अबव मिक्सचर। ओके, तो चलिए आते हैं। देखिए इस एक्टिविटी में क्या कर रहा है, हमने ऑब्जर्व किया कि इफेक्ट ऑफ द बेस नलीफाइड बाय एसिड एंड वॉइस वर्सा। देखो बेस का इफेक्ट नलीफाई किससे होता है, हो जाता है एसिड से, और एसिड का बेस से। सो द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटेन एज NaOH HCl NaCl प्लस H2O, ठीक है। सो द रिएक्शंस बिटवीन एन एसिड एंड बेस गिव साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, उससे साल्ट और वाटर निकलता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रहेगी ये बातें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं। सो इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटेन एज, कैसे लिख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, बेस प्लस एसिड को रिएक्ट किया तो क्या मिला हमें, साल्ट और वाटर मिला। चलिए रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, अब यहाँ पे आते हैं। सो द ब्लू यहाँ पे आते हैं। देखो जब आप नोटिस करोगे, पहले से मैं देख लेता हूँ क्या है, कॉपर ऑक्साइड इन्हें बीकर में लिया, उसमें डाइल्यूट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली, है ना, एंड स्टीर किया उसे, एंड नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंस टू द कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा, सो तो यू विल नोटिस दैट द कॉपर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि कलर जो हो गया है, कलर ऑफ कॉपर सॉल्यूशन, कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स, है ना, कि हमने कॉपर ऑक्साइड जब बीकर में लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट किया, उसमें मिलाया अच्छे से, तो क्या हुआ कि उसमें डिजॉल्व हो गया कॉपर ऑक्साइड और ब्लू ग्रीन कलर हो गया। सो द ब्लू ग्रीन कलर सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। ब्लू ग्रीन कलर क्यों हुआ है, इस बात को समझते हैं। ब्लू ग्रीन कलर इसलिए हुआ है इस सॉल्यूशन में क्योंकि फॉर्मेशन हो गया है किसका, कॉपर क्लोराइड का इस रिएक्शन में। सो द जनरल रिएक्शन कैन बी रिटन एज बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। मेटल ऑक्साइड और एसिड के बीच में कैसे लिख सकते हैं, मेटल ऑक्साइड है ना, हमने क्या लिखा, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो क्या मिला, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। इसमें भी मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड को रिएक्ट किए तो भी साल्ट प्लस वाटर मिला। नाउ राइट एंड बैलेंस, ठीक है। अच्छा इसकी मैं अगर बात करूँ, इसमें क्या हुआ था, अभी फिर से इसमें क्या हुआ था, ग्रीन हो गया था हमारा, है ना, ब्लू ग्रीन हो गया था, याद रख सकते हो। टर्न सॉल्यूशन इन ग्रीन लिख दूँगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। Now we can write the balanced equation for the above reaction since the metallic oxide react with acid and give salt and water। आपको पता है मेटल ऑक्साइड भी, मैं यहाँ पे इसे भी ऐड कर देता हूँ। सो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एंड गिव साल्ट एंड वाटर, तो सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस एंड एसिड, जैसे बेस और एसिड को भी रिएक्ट किए थे, न्यूट्रलाइजेशन उसको बोलते हैं, और उसमें भी साल्ट और वाटर दे रहा था, है ना। सो ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। सो मेटेलिक ऑक्साइड को हम क्या कह सकते हैं कि बेसिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात हो गई हमारी। आप सो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ बेस, यू साइन रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड विथ कैल्शियम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, जैसे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर में। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, प्रोड्यूस करता है साल्ट एंड वाटर। So since this is a similar to the reactions between the base and acid, we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature। हम क्या conclude कर सकते हैं इससे कि नॉन मेटेलिक जो होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। अभी जैसा कि ऊपर पढ़ा था, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। अब आपको जैसे कि इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो यहाँ तक हो ही गया, इजी है, कुछ नहीं। समझ नहीं आया क्या? देखो मैं बात करता हूँ, ये क्या कह रहा है ना कि ये छोटी सी बात बोल रहा है कि अगर आप रिएक्ट करवाओगे किसके बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर के बीच में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है वो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोड्यूस करने के लिए साल्ट एंड वाटर। बस छोटी सी बात है, क्योंकि इसमें मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक है नेचर में। सो अब यहाँ पे आते हैं, अगर पहली बात में देखूँ, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, हमको क्यों नहीं रखना चाहिए? देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे आंसर लिख के बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है मेटल से, टॉक्सिक साल्ट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, है ना। ये क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, है ना, समझ में आ गई बात। रिएक्ट विथ मेटल एंड टॉक्सिक साल्ट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, रिएक्ट कर जाएगा मेटल से। रिएक्ट विथ मेटल दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, टॉक्सिक साल्ट प्रोड्यूस करेगा, साल्ट प्रोड्यूस करेगा रिएक्ट करने के बाद, ठीक है, दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, ठीक है, पहला हो गया। दूसरी की बात अगर मैं करूँ, दूसरा क्या बोल रहा है, विच गैस इज यूजुअली liberated when an acid and react with metal, illustrate an example, how will you test for the presence of this gas। अब देखो, अगर मैं सच बताऊं कि कौन सा गैस लिबरेट होता है, इनसे अलग होता है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो एग्जांपल्स तो नहीं अभी दे रहा, लेकिन मैं एक चीज़ ये बोल दे रहा हूँ कि कौन सा गैस ये जो लिबरेट होता है, ये वाला गैस की अगर मैं बात करूँ, ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, ये होता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, यहाँ तक की बात हो गई हमारी। अब मैं बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की। सो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एक मेटल कंपाउंड ए है जो रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, प्रोड्यूस करता है इफरवेसेंस, टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्यूश अ बर्निंग कैंडल्स, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं अगर सच बताऊँ तो ये क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, है ना। बैलेंस इक्वेशन लिखने का रहा है तो नहीं लिख रहा मैं, लेकिन मैं ये लिख दे रहा हूँ कि एक मेटल कंपाउंड वो कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, जब रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो प्रोड्यूस करेगा इफरवेसेंस, सो गैस इवॉल्व होगा, एक्सटिंग्यूश में, बर्निंग कैंडल में काम आएगा, ये होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गई, ठीक है ना। सो मेटल ए वाली बात तो हो गई ना हमारी क्लियर, कि इसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, और इफरवेंस वाला कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। सो व्हाट डू एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, तो कॉमन क्या है सारे एसिड्स में और सारे बेसिस में, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे। सो we have seen that all acid have a similar chemical properties with lead and similar properties we saw in activity that all seem to be, let us perform an activity। एक एक्टिविटी यहाँ पे की, इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सो इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, एक सॉल्यूशन लेना है ग्लूकोज का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फरिक एसिड का, ठीक है। सो 2 नेल एक कॉर्क में फिक्स करना है और प्लेस द कॉर्क इन द 100 ml ऑफ बीकर, 100 ml के बीकर में उस कॉर्क को डालना है, ठीक है। और कनेक्ट द नेल्स विथ 2 टर्मिनल, उसको उसके नेल्स को 2 टर्मिनल में कनेक्ट करने हैं ना, विथ टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बॉल एंड एज ए स्विच एज ए शोन इन द फिगर में जैसा दिया गया। रिपीट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद द ग्लूकोज एंड अल्कोहल। चलिए आते हैं यहाँ पे बात करते हैं। जैसे क्या किया है, यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी लिया है, यहाँ पे एक बल्ब जोड़ा है, यहाँ पे स्विच लगाया है, और इसमें एक टर्मिनल देखिए इधर से बैटरी का ले गया है और एक टर्मिनल इसी नेल से ले गया है। इस बीकर में क्या है, एक कॉर्क है ना, रबर कॉर्क है, इसमें नेल डाला है, एक नेल 2 नेल डाला है ना, और डाइल्यूट किया है हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन में। यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, चलिए
मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप समझते हैं इस बात। इसमें क्या हो रहा है, जो एसिड सॉल्यूशन है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो क्या हो, तो हमने क्या ऑब्जर्व करेंगे, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेज, यहाँ पे लिख रखा है। तो चलिए मैं इस बारे में बात करता हूँ कि क्या होगा। बल्ब ग्लो करेगा विथ HCl एंड सल्फरिक एसिड। बल्ब ग्लो विथ HCl एंड HCl एंड सल्फरिक एसिड। ठीक है, आप मेरी यहाँ पे मैं अच्छे से लिख नहीं पाया, मैं इसे मिटाता हूँ, मैं फिर से लिखता हूँ अच्छे से। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अच्छे से फिर से कि क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा किन के साथ और किन के साथ नहीं, बल्ब ग्लो करेगा HCl एंड सल्फरिक एसिड, HCl के साथ एंड सल्फरिक एसिड के साथ। ठीक है, बल्ब ग्लो विथ HCl एंड सल्फरिक एसिड एंड बट डू नॉट ग्लो विथ, किसके साथ, अल्कोहल और ग्लूकोज के साथ, अल्कोहल एंड ग्लूकोज। ठीक है, चलिए ये बात हमारी आपकी हो गई कि क्लियर कहानी इस बात की। मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इस बीकर में बल्ब ग्लो करेगा HCl एंड सल्फरिक एसिड के साथ, लेकिन ग्लो नहीं करेगा किसके साथ, अल्कोहल एंड ग्लूकोज के साथ, है ना। चलिए सो अब यहाँ पे आते हैं। द बल्ब विल स्टार्ट ग्रोइंग इन केस ऑफ एसिड, आप ऊपर भी देख सकते हैं, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा एसिड के साथ, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंटेन इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल और ग्लूकोज कंटेन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। सो द ग्लोइंग बल्ब इंडिकेट दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस द सॉल्यूशन, सो इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाई आयंस। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैरिड किसके द्वारा किया जाता है, आयंस के द्वारा। ठीक है, चलिए सिंस द केसन प्रजेंट इन एसिड इज H+, केसन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इन दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, है ना, इन सॉल्यूशन, तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। अब ये क्या है, मुझे लगता है नया पुराना बुक है, पुराने वाले बुक में और भी चीज़ें लिखी हुई कि एसिड कंटेन H+ आयंस एंड एनियन सच एज Cl माइनस इन HCl एंड NO3 माइनस HNO3 CO2, ये सब सजेस्ट करते हैं। ये सब चीज़ें इसमें नहीं लिखी है, पुराने वाले बुक में लिखी है। कोई बात नहीं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक और एक्टिविटी है, क्या है एक्टिविटी, आप समझेंगे कि हमने क्या किया, 1 ग्राम सॉलिड NaCl लिया एंड इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेटअप द apparatus, हमने सेटअप किया सब कुछ लेके। सोडियम क्लोराइड नीचे है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब कॉर्क है, मॉइस्ट लिटमस पेपर है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। सो कुछ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला, ठीक है, यानी H2SO4 डाला हमने। सो ऑब्जर्व क्या किया, देयर इज ए गैस कमिंग आउट ऑफ डिलीवरी ट्यूब, टेस्ट गैस इज इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। तो हमने क्या किया कि लिटमस के पेपर कलर चेंज करेगा, तो नहीं करेगा, नो चेंज। अरे सॉरी, तो गलत से लिख दिया, मिटने वाला है तो नो चेंज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, HCl गैस को प्रिपेयर किया जा रहा है। इफ़ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड यू विल पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू द गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड इन द ड्राई गैस। सो एक्सपेरिमेंट क्या सजेस्ट करता है कि हाइड्रोजन आयन HCl जो कि प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, द सेपरेशन ऑफ H+ आयंस। अरे क्या हो रहा है,
presence of H plus ions, HCl molecule cannot occur in the absence of water. इसका मतलब अब क्या पता चलता है यहाँ पे, मैं हाईलाइट करता हूँ इस पार्ट को, कि हाइड्रोजन आयन जो HCl होते हैं प्रोड्यूस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन्स फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ये बात है छोटी सी, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गई बात हमारी। अब ग्रीन बहुत दिन देरी से यूज़ नहीं किया। सो HCl प्लस H2O यानी H3O प्लस Cl माइनस। चलिए, hydrogen ions cannot exist alone but they exist after combining with water molecule. Thus hydrogen ions must always as shown as H plus in aqueous and hydronium H3O plus। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। We have seen that acid gives H3O or H plus aqueous ion in water. So let us see what happen when base is dissolved in water. So NaOH सॉलिड है, हमने लिया H2O के साथ तो रिएक्ट हुआ तो क्या हो गया Na प्लस OH माइनस नेगेटिव हो गया। KOH लिया H2O में रिएक्ट किया तो क्या हो गया K प्लस OH माइनस 1 हो गया, है ना। MgOH2 था H2O से किया तो क्या हो गया। अब देखिए हमको क्या पता चल रहा है कि बेस क्या करता है, जनरेट करता है हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव हर चीज़ में, जैसे NaOH KOH MgO में, है ना, सब में देखा हमने, है ना। वाटर में क्या जनरेट करता है हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। और बेसेज आर सॉल्युबल इन वाटर और कॉल्ड अल्कली। जो बेसेज सॉल्युबल होते हैं वाटर में उनको अल्कली कहते हैं। सो ऑल बेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। जो जितने बेसेज हैं वो सारे डाइजोल्व नहीं होते हैं वाटर में। सो एन अल्कली इज अ बेस दैट डाइजोल्व इन वाटर। सिर्फ अल्कली जो होता है वो डाइजोल्व होता है वाटर में। सो दे आर सोपी और टची बिटर एंड कोरोसिव्स। सोपी होता है टच करने में ना, कोरोसिव्स। सो नेवर टेस्ट और टच देम, दे मेक आउज हार्म्स। यहाँ तक की बात हो गई हमारी। Now, as we identify that all acids generate aqueous and all bases generate, can view the naturalization reaction following. एसिड प्लस बेस तो क्या है, साल्ट एंड वाटर देगा तो HXMOH तो MXHOH हो जाएगा। जैसे देखो X और M यहाँ पे है ना, तो क्या होगा X और M साथ में आ गया और HOH साइड में चला गया। जैसे ए हाइड्रोजन प्लस और OH में नेगेटिव है एक्वस में, तो H2O हो गया है ना। एक एक्टिविटी है, देखते हैं 2.10 एक्टिविटी को। क्या है एक्टिविटी, 10 ml लेना है वाटर बीकर में, उसमें कुछ ऐड करना है H2SO4, है ना। H2SO4 ऐड करने के बाद उस स्वर्ल करना है बीकर को स्लोली, है ना, घुमाना है, उसे चलाना है और बीकर को बेस को टच करना है। इज देयर चेंज इन टेम्परेचर, इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। सो इसमें क्या होगा, इसमें हीट रिलीज होगा और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि हीट रिलीज हो रहा है इसमें, है ना, पहली चीज़। सो वार्निंग द साइन डिस्प्लेड ऑन द कंटेनर कंटेनिंग कंसर्ड एसिड एंड बेसिस। चलिए यहाँ तक हो गई बात हमारी। ये कलर ज़्यादा डार्क है काफ़ी, मैं इसको येलो कर दे रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, दिस प्रोसेस डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब प्रोसेस जो कि हम डिजॉल्व कर रहे हैं एक एसिड या फिर एक बेस को वाटर में, तो ये क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गई। चलिए सो सच प्रोसेस कैल्ड, अब यहाँ पे आते हैं कुछ एक प्रोसेस है। क्या है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन H3O प्लस या फिर OH माइनस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। ऐसे क्या बोलेंगे इसमें हम कि डाइल्यूट किया गया, डाइल्यूटेड है। चलिए आइए इसमें आते हैं। सो पहला क्या बोल रहा है इसमें, अगर मैं पहला पढ़ूँ,
Why do HCl HNO3 show acidic character in aqueous solution while solution और compound like alcohol ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करता? अभी ऊपर जब पढ़ा था तो याद होगा आपको हमने। तो क्यों ऐसे आखिर HCl HNO3 क्यों शो करते हैं एसिडिक कैरेक्टर एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं करता है एसिडिक सॉल्यूशन में? क्यों आखिर? चलिए यहाँ पे पर देखते हैं इसका। ओके, सो रीज़न क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। क्यों? ओहो, ये क्या हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट्स नहीं होते हैं अल्कोहल और ग्लूकोज में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? अब एक एक्वस सॉल्यूशन क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, रीजन आयन सी इसका भी रीजन है। ठीक है, अब मैं सेकंड की बात करूँ, थर्ड की। वाई डज ड्राई HCl गैस नोट चेंज द कलर विथ ड्राई लिटमस पेपर? ड्राई HCl गैस क्यों चेंज नहीं करता है कलर ड्राई लिटमस पेपर के साथ? तो जब मैं इसकी बात करूं, क्यों नहीं करता है? क्योंकि HCl प्रोड्यूस आयंस ओनली इन फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि HCl क्या करते हैं? HCl प्रोड्यूस आयन ओनली। HCl प्रोड्यूस आयंस ओनली in form of aqueous solution. Form of aqueous solution। ठीक है, हो गई यहाँ तक की बात। अब अगला बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है? 4 नंबर बोल रहा है वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर विथ एसिड। अब इस बात को याद रखना, इस पर क्वेश्चन भी बन चुके हैं कि ये क्यों रिकमेंड किया जाता है? एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं तो रिकमेंड क्यों किया जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर? जैसे वाटर आपके पास पहले होना चाहिए, है ना, और उसमें आप एसिड ऐड करो। रीज़न आपको याद होगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। क्या होता है? नहीं तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है ना, बहुत तगड़ा वाला। तो क्या हो सकता है? आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है अचानक से, या फिर तो मतलब आग लग सकती है, या फिर तो ब्लास्ट के अलावा भी जैसे कि गर्म हो जाएगा, सडनली बहुत ज़्यादा फट जाएगा, गर्म होकर फैल जाएगा। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं? वाटर में एसिड ऐड करते हैं, वो भी स्लोली। रीज़न क्या है हमारे पास? आप बताओ। क्योंकि बिकॉज हाईली एक्सोथर्मिक। सॉरी, मैं यहाँ पे हाईली एक्सोथर्मिक डायरेक्ट लिखता हूँ। हाईली एक्सोथर्मिक। हो गई बात खत्म यहाँ तक। अगला मैं 5वें की अगर बात करूँ, सो हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O प्लस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? मतलब कंसेंट्रेशन जो है हाइड्रोनियम आयंस का, वो अफेक्ट कब होता है? जब सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड को जब एसिड सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं तो डिक्रीज विथ डाइल्यूशन। ये क्या होता है? कंसेंट्रेशन जो हाइड्रोनियम का डिक्रीज होता है डिक्रीज विथ डाइल्यूशन, है ना। डाइल्यूट जैसे करते हैं तो वैसे डिक्रीज करता है, डिक्रीज विथ डाइल्यूशन। अब बात करते हैं 6ठे नंबर, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड? मतलब कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्ट होता है जब एक्सेस बेस को डिसॉल्व कर दिया जाता है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में? तो क्या होता है? इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एक सेकेंड, ये क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को। देखो, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कैसे अफेक्ट होगा जब एक्सेस बेस को हम डिसॉल्व कर देंगे सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में?
तो ये क्या करेगा ना, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, concentration of हाइड्रोक्साइड आयन्स। ठीक है, इंक्रीज कर देगा किसका, कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन का। यहाँ तक की बात हमारी हो गई। चलिए अब आगे बात करते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। एसिड या बेस सॉल्यूशंस कितने स्ट्रॉन्ग्स होते हैं। सो द यूनिवर्सल इंडिकेटर, मैं जो जहाँ तक बात है मैं उसके बाद, द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन अ सॉल्यूशंस। सो अ स्केल फॉर अ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। तो पीएच स्केल को डेवलप किया गया है ना, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को, सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए। सो द पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज इन जर्मन। जो पीएच में एच है वो पोटेंज को स्टैंड करता है। एंड पीएच स्केल कैन बी मेजर विथ 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलीन। ठीक है, यानी जो स्केल होता है 1 से 0 से 14, तो 0 मतलब बहुत ही बेसिक है ना, 14 मतलब बहुत ही ज़्यादा अल्कलीन है। सो पीएच शुड बी thought of simply as a number which indicate that acidic or basic nature of a solution. So higher the hydronium in ion concentration, lower is the pH value. जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होगा उतना ही कम होगा पीएच वैल्यू। इस बात को समझ गए आप, याद रखना है क्या, हाइयर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू, है ना। चलिए समझ गए हम। चलिए तो जितना लोअर होगा पीएच वैल्यू यानी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, सो द पीएच इज ए न्यूट्रल सोल्यूशन। क्या होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन 7 होता है, सबको पता है। वैल्यू लेस देन 7 टू द पीएच स्केल एसिडिक को रिप्रेजेंट करता है और मोर देन 7 बेस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए समझ में आ गई यहाँ तक बात। जैसे मैं कह रहा हूँ 0 है यहाँ पे 14 है ना। सो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, एसिडिक होते जा रहा है। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन, यहाँ पे बेसिक है नेचर में। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात हो गई हमारी आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ चीज़ें हैं, इनको तो लिखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। चलिए टेस्ट करना है पीएच वैल्यू सॉल्यूशन में, जो कि 2.2 के टेबल में है। तो चलिए इसको करते हैं। अब मैंने लिया इसे। सलाइवा बिफोर मील, मैं इसके कलर्स नहीं लिख रहा हूँ कि कलर ऑफ पीएच क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू लिख रहा हूँ सबका, ताकि एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं। तो सलाइवा बिफोर मील पीएच वैल्यू क्या होता है, 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है। सलाइवा आफ्टर मील क्या होता है, अप टू 8 होता है, मतलब 8 तक होता है, अप टू 8। ठीक है, अप टू 8। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेमन जूस का क्या होता है, 2.2 होता है, क्योंकि ये एसिडिक होता है। अब बात कर रहा हूँ कलरलेस एरेटेड ड्रिंक्स मतलब एयर वाला ड्रिंक, जैसे कार्बोनेटेड वगैरह ऐसा होता है ना ड्रिंक, कोका कोला पेप्सी वगैरह ऐसा। तो ये क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, इनका पीएच वैल्यू। अब कैरोट जूस, गाजर के जूस की बात करूँ तो 6 होता है। कॉफ़ी की बात करूँ तो 4.5 होता है। मैंने पहले सब पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं अपने बुक्स में, मेरे पास बुक भी है ना, तो मैं वहाँ से लिख रहा हूँ। अब टोमेटो जूस क्या होता है, टोमेटो जूस होता है 4.3 पीएच वैल्यू। अब टैप वाटर क्या होता है, 6 to 8.5 होता है, 6 to 8.5। ठीक है, अब बात करूँ 1 m NaOH का तो 14 होता है, काफ़ी, ये तो बेस है ही, आपको पता है NaOH। चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी, अब मैं बात करता हूँ HCl का। तो HCl एकदम बहुत ज़्यादा पता है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, तो ये क्या होता है, 0 होता है इसका, है ना। चलिए यहाँ तक की बात हो गई हमारी आपकी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार आप लोग इसे पढ़ लेना, पॉज करके वीडियो है ना, पढ़ लेना, ताकि बेहतर होगा जब एग्ज़ाम में पूछे तो याद रहे। सलाइवा का 7.4 आफ्टर मील होता है, अप टू 8 तक। एंड लेमन जूस 2.2, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक 4, कैरोट जूस 6, कॉफ़ी 4.5, टोमेटो जूस 4.3, टैप वाटर 6 to 8.5, NaOH 14, काफ़ी बेसी है।
और HCl 0, ठीक है, याद रखना है। सो अब मेरी बात को समझो आप, देखो यहाँ तक ये गैस्ट्रिक जूस है HCl, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और लेमन जूस 2.22 तक, और प्योर वाटर देखो, प्योर वाटर ब्लड क्या है 7 है, ब्लड का भी याद रख सकते हो आप, है ना, कि ब्लड का क्या है 7.4, प्योर वाटर का 7.4। ऐसे मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं गोला कर देता हूँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेसिक है, ट्रीटमेंट की तरह भी इसको यूज़ करते हैं एसिडिक के जो एसिडिक को कम करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या है 14 है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ब्लड का भी 7.4 ही है। सो अब यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे बात करते हैं एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड जो कि ज़्यादा H+ आयंस होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, एंड द एसिड दैट गिव लेस H+ आयन सेड टू बी वीक एसिड, ठीक है, लेस H+ आयन से तो वो वीक एसिड होंगे। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, अब इम्पॉर्टेंस क्या है pH का, है ना, एवरीडे लाइफ में। चलिए, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज 7 एंड 7 to 8, हमारी बॉडी का रेंज क्या है pH रेंज 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH चेंजेस। सो व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर वो रेन वाटर का क्या होता है pH होता है लेस देन 5.6, उसको एसिड रेन हम कहते हैं। सो व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर इट लोअर्स द pH ऑफ द रिवर, ये रिवर का भी pH वैल्यू कम कर देता है। सो द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ सच एज रिवर्स बिकम डिफिकल्ट, है ना, रिवर्स में एक्वेटिक लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो द एटमॉस्फेयर ऑफ ए वेनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एनालोस क्लाउड ऑफ सल्फरिक एसिड। अब इस बात को आप याद रख सकते हो कि जो वेनस का एटमॉस्फेयर है वो क्या है, थिक वाइट एनालोस क्लाउड सल्फरिक एसिड से बना हुआ है, ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। सो व्हाट इज़ द pH ऑफ सॉइल इन बैकयार्ड्स, इट्स इंपॉर्टेंट नहीं, कलेक्ट करना सैंपल है वो करना। सो अभी क्या करना है, एक्टिविटी आप क्या है, आप देखो 2 ग्राम सॉइल लेना है टेस्ट ट्यूब में, 5 ml वाटर ऐड करना है, उसको अच्छे से सेक कर लेना है। सो फिल्टर कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है, फिल्टर द कंटेंट्स, उस कंटेंट्स को फिल्टर करके कलेक्ट करना है फिल्ट्रेट एक टेस्ट ट्यूब में। चेक द pH ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, इंडिकेटर पेपर की मदद से चेक करना है pH, है ना। सो व्हाट कैन कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल pH फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन योर रीजन्स। सो बात करते हैं हम यहाँ पे इस एक्टिविटी की। चलिए, तो पहली चीज़ क्या है कि pH होगा, जो pH ऑफ सॉइल नॉर्मल होगा, है ना, pH ऑफ सॉइल क्या होगा, नॉर्मल होगा। pH ऑफ सॉइल इज नॉर्मल, मतलब कितना नॉर्मल, यानी कि 5.5 से लेके 7.5 तक। चलिए, यहाँ तक की बात हो गई। और कोई बात अगर मैं करूँ तो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र इंक्रीज कर देता है एसिडिटी को, सॉइल की एसिडिटी को कौन इंक्रीज कर देता है, फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। फॉस्फेट फर्टिलाइज़र इंक्रीज द pH एसिडिटी, या फिर द pH है ना, इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। मैं थोड़ा गड़बड़ किया हूँ लिखने में, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाओगे। अब पोटेशियम फर्टिलाइज क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। अब देखो एक चीज़ और मैंने क्या कंक्लूड किया है यहाँ पे कि पोटेशियम फर्टिलाइज, अरे ये क्या हो गया इतना बड़ा, सॉरी, पोटेशियम फर्टिलाइज़र न्यूट्रलाइज करता है pH को। न्यूट्रलाइज pH। चलिए, यहाँ तक हो गए। अब pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा पेट क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
सो इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमच। तो ये क्या करता है, फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। ड्यूरिंग द इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस मच एसिड। जब इंडाइजेशन होता है तो हमारा स्टमक क्या करता है, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। सो इसकी वजह से हमारे क्या होता है, पेन और इरिटेशंस भी होता है। सो टू गेट रीड ऑफ दिस इन पीपल यूज इज बेस एंटासिड्स। बेस यूज करते हैं एंटासिड, है ना, न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को। सो वन सच एंड रेमेडी है सजेस्टेड बाय द बिगिनिंग इन दिस चैप्टर। सो दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को। तो एक कौन सा हो सकता है, पहला मैट्रिक्स जो नेचुरल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। एक माइल्ड बेस है, 10 था उसका पीएच, ऊपर हमने पढ़ा था, याद होगा अगर आपको तो, जो कि यूज किया जाता है एंटासिड की तरह, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं पीएच चेंज एज द काउज ऑफ टूथ डिके। अब देखो, जब दांत चढ़ने लगता है कब स्टार्ट होता है, जब हमारा माउथ का पीएच वैल्यू क्या होता है, जब 5.5 से कम होता है ना, एसिडिक हो जाता है। जो टूथ एनिमल इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा टूथ एनिमल क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। एंड इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। सो इट डजेंट डाइजोल्व इन वाटर बट इट कोरोडेड व्हेन पीएच इज द माउथ बिलो 5.5। जब 5.5 से हमारा क्या होता है, पीएच कम होता है, तो ये क्या होता है, कोरेड होने लगता है। सो बैक्टीरिया प्रजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रजेंट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड, कैसे, डिग्रेड करके शुगर और फूड पार्टिकल के रिमेनिंग जो अपने माउथ में जो खाना खाते हैं बचा रह जाता है ना। सो इसको प्रिवेंट करने का क्या है कि जनरली हमें टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, और 2 बार मुंह साफ़ करो। टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है, जो न्यूट्रलाइज कर देता है टूथ डिके को। छोटी छोटी सी बातें थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि हनी बी स्टिंग लीव एन एसिड। बी स्टिंग से भी एक एसिड छोड़ता है, इसके कारण क्या होता है, एक माइल्ड बर्निंग पेन होता है। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। सो नेटल इज़ अ हर्बेसियस हर्ब प्लांट है जो कि ग्रो करता है वाइल्ड। इट लीव्स हैव अ स्टिंगिंग हेयर एंड विच काउजेज पेनफुल स्टिंग व्हेन टच एक्सीडेंटली। सो दिस इज ड्यू टू द मेथनिक एसिड सेक्रेटेड बाय देम। एक इसलिए होता है, जब निटल्स में क्या होता है, निटल्स याद रखना है मेथनिक एसिड रिलीज करता है, ठीक है। निटल्स क्या रिलीज करता है, मेथनिक एसिड, मेथनोइक एसिड, याद रखना। सो ए ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग एरिया द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। ट्रेडिशनल क्या है, रेमेडी है कि लीफ को, डॉग प्लांट की लीफ को वहाँ पे रब करे तो कम हो जाता है, क्योंकि वो बेसिक होता है। सो कैन यू गेस द नेचर ऑफ डॉग प्लांट। सो द टाइम दैट नो यू डेट एक्सीडेंटली टच द नेटल प्लांट वाइट ट्रैकिंग यू वर अवेयर द इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच थिंग्स। चलिए, कुछ नहीं बोल रहा था, छोटी सी बात थी कि घूमने जाओ आपको काट ले तो आप अवेयर हो क्या, यही सब बातें बोल रहा है बकवास की। अब चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है, आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। क्या है भाई ये बातें। सो विनेगार नेचुरल सोर्स उसका क्या होता है, एसिडिक एसिड, है ना। नेचुरल सोर्स क्या, विनेगार है एसिडिक एसिड का। अब साइट्रिक एसिड का क्या है, नेचुरल ऑरेंज है। अब नेचुरल इसका क्या है, लेमन का। यहाँ तक पहले इस लाइन की बात कर रहा हूँ, फिर इस लाइन में आऊँगा, याद रखना। एसिटिक एसिड विनेगार, है ना। साइट्रिक एसिड ऑरेंज, टार्टरिक एसिड टैमारिंड। ऑक्जेलिक एसिड तो बहुत बार पूछा है बहुत सारे एग्जाम्स में कि टमाटो में कौन से एसिड होते हैं, तो टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। टार्टरिक एसिड टैमारिंड, साइट्रिक ऑरेंज एंड एसिटिक एसिड विनेगर। अब बात करते हैं लैक्टिक एसिड, तो सोर मिल्क या कर्ड में भी होता है। साइट्रिक एसिड लेमन या ऑरेंज में भी होता है। एंटस्टिंग मेथनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग में भी मेथनोइक एसिड, ठीक है। ये सब बातें याद रखनी है आपको। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द पीएच सॉल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच सॉल्यूशन ऑफ बी इज 8 व्हेन द सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विच ऑफ दिस एसिड अगेन विच वन इज बेसिक। अब मेरी बात को आप समझो, कितनी छोटी सी बात है कि 2 सॉल्यूशन है ए और बी, पीएच सॉल्यूशन 6 है एंड द पीएच सॉल्यूशन इज 8 है। अब सीधी सी बात है भाई, अगर पीएच सॉल्यूशन जिसका 6 है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसका 8 है वो बेसिक होगा, सीधी सी बात है, वो कम एसिडिक होगा, है ना। इसके लिए कोई पहला का आंसर नहीं लिखना। सेकंड का मैं पढ़ता हूँ। व्हाट अफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस आयंस हैव ऑन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या अफेक्ट करेगा। सो इट इज़ द कंसेंट्रेशन आयन डिक्रीज द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक्स। मतलब क्या अफेक्ट क्या करेगा कॉन्सेंट्रेशन पे, H प्लस आयंस का नेचर में, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इसका क्या होगा। तो इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। और H प्लस आयन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा एसिडिक सॉल्यूशन को। H प्लस आयन increase the solution
और इंक्रीज कर देगा, है ना, एसिडिक कर देगा फिर, यानी कि एसिडिक कर देगा। चलो इतनी छोटी सी बात। थर्ड की बात करता हूँ, डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H प्लस आयंस इन एस, देन वाई आर द बेसिक्स। अब मेरी बात को समझो। H प्लस आयंस क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। H प्लस आयंस मच लोअर कंसनट्रेशन में होता है, इसीलिए मतलब बहुत ज़्यादा H प्लस आयंस कम होता है ना, तो इसीलिए क्या है वो बेसिक है। चौथे की बात करूँ तो क्या कह रहा है, अंडर द सॉइल कंडीशन डू यू थिंक द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्यू क्लाइम और स्लेक लाइम और चाक लाइम, तो तीनों के साथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑल थ्री लिख देता हूँ। यानी अगर सॉइल कंडीशन फार्मर का क्या है, वो सॉइल को अगर ट्रीट करना चाहता है तो क्या क्या यूज़ कर सकता है, क्यू क्लाइम भी यूज़ कर सकता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड भी, स्लेक लाइम भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड चॉक भी, कैल्शियम कार्बोनेट का भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, ट्रीट करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं मोर अबाउट साल्ट। ये क्या हो रहा है, 13-20, अभी कितने पेज बचे हैं, 1 2 3 4 5, ख़त्म, बस बहुत छोटा बचा है। ओके 50 मिनट तो हो भी गए, चैप्टर को मुझे पता ही नहीं चला, आज तो मन लग रहा है पढ़ने में। चलिए मोर अबाउट साल्ट पे आते हैं ना। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शंस, लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। सो फैमिली ऑफ साल्ट कुछ नहीं है इसमें। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम, ये क्या है, राइट द फार्मूला ऑफ साल्ट गिवन बिलो। कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। अब सबका लिख भी दिया है, साल्ट हैविंग पॉजिटिव नेगेटिव, NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी Na2SO4, ओके, बिलोंग टू द सोडियम फैमिली ऑफ सोडियम साल्ट। सिमिलरली NaCl, KCl बिलोंग टू द क्लोराइड साल्ट। हाँ ओके, कुछ नहीं है इसमें। 2.14 में आता हूँ, नहीं इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लग रहा। न्यूट्रल विथ pH 7 दोज आर स्ट्रॉन्ग एंड मोर देन। अब केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट आते हैं। कॉमन साल्ट केमिकल्स है ना, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट से कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं, जैसे पहला किसके कॉम्बिनेशन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट करने वाला हूँ। अब देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज सोडियम क्लोराइड। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। तो सी वाटर कंटेंट मेनी साल्ट डाइजोल्स इन इट, so sodium chloride is separated from these salts and deposit the solid of salt found in the several part of world. These large crystals impurities कुछ नहीं है, ओके। सो रॉक साल्ट क्या होता है, रॉक साल्ट, बेड ऑफ रॉक साल्ट फॉर्म व्हेन अ सी ऑफ बायोजिन एजेस ड्राइड अप। ये कब होता है मैं बताता हूँ। ये रॉक साल्ट का बेड कब होता है, जब क्या होता है ना भाई, जब रॉक साल्ट का बेड फॉर्म होता है जब सी ऑफ बायोजॉन एज इज ड्राइड अप, जो सी का होता है ना वो सूख जाता है, तब वो रॉक साल्ट जाके कोल लाइक मिनरल्स वो ट्रांसफॉर्म होता है ना, बनता है। जब रॉक साल्ट ड्राई अप हो जाता है ना बेड सी का, वाटर का, तब। सो यू मस्ट हर्ड अबाउट महात्मा गांधी डाडी मच, डिड यू नो द सोडियम क्लोराइड सच इज इंपॉर्टेंट सिंबल इन अवर स्ट्रगल ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि नॉर्मल सा नमक, ठीक है, साधारण नमक। सो कॉमन साल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, material of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, making more, let us see one substance is used for making all the different। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकलने वाली, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारे पेपर में क्वेश्चंस बने हैं। अब यहाँ से जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एकदम लाइन टू लाइन मुझे कवर करना ही है। चलिए कौन कौन से रॉ मटेरियल भाई याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। So, when electricity passed through the solution of sodium chloride called brine, it decomposed from sodium hydroxide and the process is called the chlor-alkali process because of the product formed chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide। अब मैं कितना इंपॉर्टेंट है मैं इसको मैं हाईलाइट करता हूँ भाई, ये पूरी बात ही इंपॉर्टेंट है। कब, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं एक सोल्यूशन से
सोडियम क्लोराइड के, उसको ब्राइन भी कहते हैं सोडियम क्लोराइड को। सो ये क्या करता है, डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये डिकम्पोज करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोर फॉर कलरिन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो 2NaCl प्लस 2H2O, तो ये क्या बनाया 2NaOH, मतलब 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाँ, एंड Cl2 प्लस H2। तो इसमें हमने क्या देखा, सो क्या हुआ, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एनोड एंड द हाइड्रोजन गैस एट कैथोड फॉर्म नियर द कैथोड। चलिए यहाँ तक बात है, मतलब क्लोरीन गैस क्या हुआ, एनोड से ऑफ हुआ, एंड द हाइड्रोजन गैस कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म्ड हुआ कैथोड के नज़दीक, कैथोड के नज़दीक पर हुआ है ना। अब चलिए अब यहाँ पे आते हैं, जैसे कि 3 प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्या हमने साल्ट लिया, कैथोड पे H2 है, Cl2 है, NaOH है। अब समझना, फ्यूल्स, मार्जिन, अमोनिया और फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे क्या है, वाटर ट्रीटमेंट, PVC, डिसइंफेक्शन, CVC, पेस्टिफाइड, डी गैसिंग मेटल, सोप एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल पेपर। अब चलिए इस बात पे आते हैं, मतलब जब कैथोड पे हमने क्या देखा कि फ्यूल, मार्गरीन, अमोनिया बनाया फर्टिलाइज़र के लिए कैथोड पे, है ना, और Cl2 क्या किया एनोड पे, वाटर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया स्विमिंग पूल में, क्लोरीन आपको पता होगा। सो PVC, डिसइंफेक्टिफेंट, CFC एंड पेस्टिसाइड्स बनाया गया। NaOH क्या है, डीगैसिंग मेटल के लिए इस्तेमाल किया गया NaOH को, सोप एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर में यूज़ किया गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। NaOH का यूज़ क्या है, ये मैं इसे कर देता हूँ, एक बार बोला कर देता हूँ ताकि जब रट्टा मारूँ तो याद रहे, है ना। Cl2 यहाँ तक एंड NaOH, सॉरी ये ज़्यादा अब ऊपर तक हो गया, NaOH। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डी गैसिंग मेटल करते हैं NaOH से, सॉपर, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग में काम आता है, आर्टिफिशियल फाइबर भी है। अब ब्लीचिंग पाउडर पे आता हूँ भाई मैं। So the bleaching powder you have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of, आपको पहले से पता होगा कि क्लोरीन का प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन्स। इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सो क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन का प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एक्वस सोडियम क्लोराइड का, ब्राइन का, है ना। सो द क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब इस बात को याद रखना है कि क्लोरीन गैस का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं किस लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए। ओके ये बात याद रहेगी कि क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइम CaOH2। सो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2 दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। अब इस बात को मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा, क्लोरीन प्रोड्यूस होता है कब, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एक्वस सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। सो क्लोरीन गैस यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए ब्लीचिंग पाउडर में, और ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस होता है बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइम। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। सो ब्लीचिंग पाउडर को रिप्रेजेंट करते हैं CaOCl2, दो द एक्चुअल कंपोजिशन इसका क्या है, काफ़ी अलग है। जैसे CaOH2 प्लस Cl2 तो क्या बनाया ये बनाया CaOCl2 प्लस H2O, ठीक है। चलिए अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ इसे, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सर क्लियर बन चुके हैं पहले भी, है ना। चलिए
कहाँ कहाँ यूज होते हैं? पहला यूज इसका क्या है? ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग पाउडर का मैं बोलूँ पहला यूज क्या होता है? फर्स्ट यूज कहाँ कहाँ? सो लिनेन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है ब्लीचिंग के लिए, और होता है ब्लीचिंग वुड पल्प, पेपर फैक्ट्री में यूज होता है वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए, एंड ब्लीचिंग बास क्लॉथ इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में भी यूज होता है। दूसरी चीज़ कहाँ यूज होती है भैया? तो दूसरी होती है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज होती है ब्लीचिंग पाउडर की। अब मैं तीसरी बात करूँ, सो तीसरी क्या है? फॉर डिस इन्फेक्शन ड्रिंकिंग वाटर फॉर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। अब वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जो इन्फेक्शियस वाटर है उससे सबको जर्म्स को किल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जा सकता है। तीनों यूजेस काफ़ी थे, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की ओर, है ना। सो चलिए बेकिंग सोडा पे आता हूँ। सो बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। इज बेकिंग सोडा सम टाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, फास्टर कुकिंग के लिए भी ऐड किया जा सकता है। सो केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। याद रखना है बेकिंग सोडा का एक और नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। सो ये प्रोड्यूस करता है कब? इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। इसको प्रोड्यूस किया जाता है यूज करके सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl2 प्लस H2O प्लस CO3 प्लस NH3, ये मिलके क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी NH4Cl NaCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई हमारी कंप्लीट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सो डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? कैन यू कोरिलेट विद द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजन एसिड एंड इट इज़ अ माइल्ड ऑफ नॉन कोरोसिव बेस। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। चलिए अब कुछ इसके यूजेस पढ़ेंगे यार, है ना। अब देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, अभी हमने ऊपर पढ़ा है बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो। इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग पाउडर में, जो कि मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडा का मिक्सचर होता है, बेकिंग पाउडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड द माइल्ड एडिबल एसिड सच ए टार्टरिक एसिड, जो कि बेकिंग सोडा के लिए कैसे बेकिंग पाउडर यूज किया जा सकता है? बेकिंग सोडा और माइल्ड एसिड टार्टरिक एसिड को मिला के। सो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड इन अ मिक्स वाटर, जब हम क्या करते हैं बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं मिक्स वाटर में, सो रिएक्शन देता है। क्या रिएक्शन देता है? NaHCO3 H प्लस आयंस प्लस CO2 H2O एंड सोडियम ऑफ साल्ट एंड एसिड्स, है ना। अब मैं बात करता हूँ दूसरा यूज। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन काउज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी। अब याद रखना आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर तो बेकिंग सोडा किस लिए यूज किया जाता है? स्पॉन्गी बनाने के लिए। किसको? ब्रेड को या फिर केक को, है ना। जो कि क्यों क्यों होता है स्पॉन्गी? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होता है इस रिएक्शन के दौरान, इसीलिए ब्रेड और केक क्या होते हैं? स्पॉन्गी और सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गई। थर्ड की सेकंड इसकी बात करता हूँ मैं, सेकंड वाली इसकी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन ऑल्सो एन इंटीग्रेडिएंट इन एंटासिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? एक एंटासिड की तरह भी काम करता है, अल्कलीन है क्योंकि। सो ये न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ, ठीक है। एंटासिड की भी तरह काम करता है, इतनी छोटी सी बात याद रखनी। थर्ड की बात करूँ, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। कौन? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड इन बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो इसे, ठीक है। अब बासिंग सोडा की बात करते हैं। बासिंग सोडा क्या है? सो अनदर केमिकल दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। ए भी कैसे ऑब्टेन्ड होता है? सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन होता है। चलिए सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहाँ से? सोडियम क्लोराइड से। ऑब्टेन्ड किया जाता है सोडियम क्लोराइड से, क्या? Na2CO3 या फिर 10H2O बासिंग सोडा, है ना। कैसे बोल सकते हैं बासिंग सोडा को? Na2CO3 या 10H2O को बासिंग सोडा बोलते हैं। सो वी हैव सीन दैट एबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो आपने क्या देखा होगा, हमने ऊपर क्या देखा था कि सोडियम कार्बोनेट को ऑब्टेन करते हैं, बेकिंग सोडा को हीट करके सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन करते हैं। सो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव बासिंग सोडा। मैं इस बात को हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए हो गई यहाँ तक की बात कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? ऑब्टेन कर सकते हैं बेकिंग सोडा को हीट करके, एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स बासिंग सोडा। सो रिक्रिस्टलाइजेशन जब हम करते हैं सोडियम कार्बोनेट का, वही बासिंग सोडा देता है। इसको हम बेसिक साल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या है? Na2CO3 है।
प्लस 10H2O, तो Na2CO3 10H2O हमें दे दिया बासिंग सोडा इसका मतलब। अब चलिए यूजेज क्या होते हैं, डायरेक्ट मैं यूजेज पे आता हूँ बासिंग सोडा के। सो पहला सोडियम कार्बोनेट या फिर बासिंग सोडा आप बोल लो, यूज़ किया जाता है ग्लास और सोप और पेपर इंडस्ट्री में, याद रहेगी। बासिंग सोडा यूज इन सोडियम कार्बोनेट ग्लास एंड सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। दूसरी बात करूँ मैं तो दूसरी क्या है, सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोराक्स। बोराक्स बनाने के लिए, इसका भी क्वेश्चन पिछले बार सीडीएस में आया था, सीडीएस 2 की बात कर रहा हूँ 2022, ठीक है भाई, बहुत जगह क्वेश्चंस आते हैं यार, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो बासिंग सोडा का और कहाँ यूज़ किया जा सकता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, बोराक्स बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट का, या बासिंग सोडा बोल लो। सो सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, क्लीनिंग एजेंट की तरह भी काम करता है डोमेस्टिक पर्पस में। इट इज़ यूज टू रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन में आ चुके हैं 2-3 बार कि बासिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात हमारी आपकी हो गई है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब ये क्या बोल रहा है, आर द क्रिस्टल ऑफ द साल्ट रियली ड्राई। सो टेस्ट ट्यूब होल्डर है, बॉइलिंग ट्यूब लिया है, बर्नर है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लिया, इसको हीट कर रहा है। सो जब हीट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आता हूँ मैं। When heat a few crystal copper sulfate is dry boiling tube, what is the color of the copper sulfate after heating? तो जब हीटिंग के बाद क्या होगा, कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है, ब्लू हो जाएगा। डू यू नोटिस दैट वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब वेयर दीज हैव कम फ्रॉम। सॉरी मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलती लिखी है, पता है क्या, ये जो होगा ना हीट करने के बाद कलर ना क्या होगा, कलरलेस होगा। जब कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो कलरलेस होगा। ओह, कलरलेस होगा। अब ब्लू विट्रल कौन होगा, जब से कि कॉपर सल्फेट जो होता है ना क्रिस्टल में ब्लू विट्रोल या फिर ब्लू होता है, ठीक है, ये वाली बात मैं कर रहा हूँ। कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रोल। चलिए अब यहाँ पे कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट कि मैं बात करूँ जिस पे। अब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में है, जो ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि ड्राई है, वाटर थोड़ा कंटेन कर रहा है क्रिस्टलाइजेशन का, जब हम हीट करेंगे इस क्रिस्टल को तो वाटर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और वाइट, वो जो हो गया वाइट हो जाएगा, साल्ट क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। समझ गए आप, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है जो ड्राई है, वाटर में है, क्रिस्टलाइजेशन जब हम करेंगे, हीट करेंगे क्रिस्टल्स को तो वाटर रिमूव हो जाएगा और साल्ट जो है वो वाइट हो जाएगा। सो इफ़ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल्स अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल रीअपियर्स। तो आपको क्या देखोगे कि आप जब फिर से उसको मॉइस्ट कर रहे हो तो आप पाओगे कि ब्लू कलर क्रिस्टल में फिर से दिखने लगा है, जो वाइट साल्ट हो गया था फिर से वो ब्लू कलर दिखने लगा है, रीअपियर हो गया है ना। चलिए अब यहाँ तक की बात होगी, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे फार्मूला, यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, केमिकल ऑफ हाइड्रोकॉल्पर CuSO4। ओके, हाइड्राइटेड कॉपर सल्फेट का क्या फार्मूला, CuSO4 5H2O। नाउ यू कुड बी एबल टू आंसर वेयर द मॉलिक्यूल Na2CO3 10H2O, जो कि बेट वॉशिंग सोडा की बात कर रहे हैं। अब आते हैं वन अदर साल्ट विच पॉसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन जिप्सम। एक अदर साल्ट के बारे में पढ़ने का समय आ गया है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि जिप्सम के नाम से है। इट हैज़ ए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर क्रिस्टलाइजेशन, इट हैज़ द फार्मूला CaSO4 2H2O। इसका फार्मूला क्या है, CaSO4 जिप्सम का CaSO4 2H2O। सो लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस साल्ट। अब आते हैं यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इससे 2 बार क्वेश्चन तो 3 बार मैंने देखे हैं यार, आ चुके हैं पी वाई क्यू में, तो इम्पॉर्टेंट है। सो हीटिंग ऑन जिप्सम एट 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पकड़ लो आप। सो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 डिग्री केल्विन में, तो ये क्या करता है ना, इट लूजेस द वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, लूज करता है ना, लूज द वाटर मॉलिक्यूल, it lose the water molecule and becomes calcium sulfate hemidihydrate।
अब देखो, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जिप्सम को जब हम हिट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 373 केल्विन पे, तो ये क्या करता है ना, वाटर लूज करता है। क्या करता है? वाटर लूज करता है, लूज करता है वाटर मॉलिक्यूल्स, और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइट्रेट। क्या बन जाता है वाटर लूज करके जिप्सम? कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइट्रेट। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? CaSO4 1/2H2O। CaSO4 1/2H2O, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओरिजिनल फार्मूला CaSO4 2H2O है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, याद रखना, CaSO4 2H2O। चलिए, यहाँ तक की बात हो गई। अब आते हैं, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। सो द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज फॉर प्लास्टर, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं ना प्लास्टर में, जिसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है ना, या हाथों में, सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजिशन। अब डॉक्टर यूज़ करते हैं प्लास्टर के लिए। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड मिक्सिंग विथ वाटर। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर होता है, जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो ये जिप्सम बन जाता है और हार्ड सॉलिड मास देता है ना। इसीलिए प्लास्टर में यूज़ किया जा सकता है। नहीं, देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमने क्या किया, CaSO4 1/2H2O प्लस 1/2H2O कर दिया, तो क्या हो गया? 2H2O हो गया। यानी अगर आप मेरी बात को समझे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने क्या किया, हमने वाटर मिक्स किया तो जिप्सम बन गया। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? जिप्सम का फार्मूला यहाँ पे मैं इसे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे जिप्सम का फार्मूला याद रखना है, इसलिए अंडरलाइन किया। CaSO4 2H2O है ना। सो नोट दैट ओनली हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो हाउ कैन यू गेट हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? अब चलिए, एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइट्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं। अब मेरी बात अब समझो। हाउ कैन यू गेट हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? इट इज इन द फॉर्म ऑफ, बिकॉज द फार्मूला यूनिट CaSO4 caustic soda शेयर 1 molecules वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस लिए यूज़ करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज फॉर मेकिंग टॉयज, सॉरी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मेकिंग टॉयज फॉर डेकोरेशन एंड मेकिंग सरफेस स्मूथ। इसको याद रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड मेकिंग सरफेस स्मूथ, है ना। चलिए, हो गई यहाँ तक की बात हमारी आपकी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? अगर आपको याद होगा, हमने ऊपर पढ़ा था कॉमन नेम CaOCl2 का, ब्लीचिंग पाउडर। याद आ रही है कि नहीं कुछ बातें? सॉरी, याद आ रही है क्या? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम है। अब बात करते हैं, नेम द सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इल्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो सिंपल सी बात है, कौन से सब्सटेंस को ट्रीट करते हैं क्लोरीन इल्ड्स के साथ, जो ब्लीचिंग पाउडर देता है। आपको अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, क्या है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। भाई ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सोडियम कार्बोनेट है ना, या फिर तो वाशिंग सोडा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तुरंत लेके चलते हैं। क्या है? रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, 4 में दिख रहा है। ये क्या है, किस में आ रहा है? वाशिंग सोडा में। वाशिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। वाशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखोगे? आँख बंद करके बताओ मुझे ज़रा, क्या लिखोगे? सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडा लिख लो, वाशिंग सोडा लिख लो। अब चौथे की बात करता हूँ मैं। व्हाट विल हैपन इफ़ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड? गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब मेरी बात को समझो कि क्या होगा जब हम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा हीट करने के बाद। सबसे पहली बात, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। अब पाँचवें की बात करते हैं। मैं इसका इक्वेशन नहीं लिखने वाला, बहुत लंबा फिर टाइम लग जाएगा। ओके, गिव राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। भाई अभी तो हमने पढ़ा था, इक्वेशन लिखना है। हम क्या कर रहे हैं, CaSO4 लिख दे रहे हैं। ठीक है, सही लिखा हूँ कि गलत, कमेंट करके बताइए। मैं एक बार गूगल कर लेता हूँ, मुझे इस पर डाउट हो रहा है। कॉपी किया यहाँ से, गूगल करता हूँ। भाई ये हमने लिखा है गलत, हमने जब गूगल किया तो पता चला। रीज़न क्यों गलत लिखा है, हम इसको शॉर्टकट लेने के चक्कर में थे। बहुत गलत बात है, ठीक है। अब चलिए इसको मिटाते हैं। इसको मिटाने के लिए क्या किया जाएगा भाई, हमको तो पता ही नहीं। चलिए डिलीट हो गया है। चलिए यहाँ तक की बात हो गई हमारी। ये कुछ नहीं, वही वाला इक्वेशन है CaSO4 वाला, और फिर 1/2H2O करते हैं ना ऐड, दो बार हम 1/2H2O 1/2H2O। देखो यहाँ पे ये वाली बात है, यही लिखने बोल रहा था, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। हमारा चैप्टर आज ख़त्म हुआ। हमने क्या क्या पढ़ा यही इसका विस्तार से लिखा है इसमें। अब मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज़ करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ वो देखोगे आप अभी। देखो, सबके आंसर मार्क करने वाला हूँ यहाँ पे। चलो, सो ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। सो पीएच क्या होगा, सिंपली सी बात है। अगर टर्न कर रहा है रेड लिटमस को ब्लू में, रेड लिटमस को ब्लू में कर रहा है, ब्लू को रेड में नहीं। ब्लू को रेड में जो करता है वो क्या होता है, एसिड होता है। लेकिन जो रेड को ब्लू में कर देता है वो क्या होता है, बेस होता है। बेस इसमें कौन है, 10। बात खत्म। सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ड एग सेल टू गिव अ गैस। एक सॉल्यूशन है जो कि रिएक्ट करता है एग सेल को क्रश करने के बाद गैस में, तो वो क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है लाइम वाटर मिल्की। तो लाइम वाटर उसका मिल्की हो जाता है। तो उसमें कौन सा है भाई, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यानी सॉल्यूशन रिएक्ट करता है क्रस्ड एग सेल से, तो एक गैस देता है जो कि टर्न हो जाता है लाइम वाटर मिल्की में। तो सॉल्यूशन में क्या है, HCl है। तीसरा बात कर रहा हूँ मैं कि 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी द कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई 8 ml। यानी कि 10 ml का सॉल्यूशन NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन NaOH देन द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन। अरे यार सिंपल सी बात है, सिंपल सी कैसे सिंपल सी बताओ। जब 10 ml का सॉल्यूशन NaOH का ले रहे हो आप, है ना, तो 8 ml का ज़रूरत पड़ता है HCl। जब आप 20 ml के लोगे तो आपके पास 16 ml का ज़रूरत पड़ेगा, है ना, न्यूट्रलाइज करने के लिए। हमने मार्क कर दिया इसे भी। चलिए ऊपर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज ए मेडिसिन फॉर यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपको पता है कि एंटासिड यूज करते हैं। सो क्योंकि जब एसिड रिलीज होता है तो एंटासिड उसे क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ 5वें नंबर की ओर। क्या बोल रहा है, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। कौन कौन सा है, किसका किसका, तो मैं इसका थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ेगा। पहला, अरे भाई आपको याद होगा कि जिंक ग्रेन्यूल क्या होगा, एक सेकंड यार ये क्या हो रहा है, सॉरी गलत चूज कर लिया मैंने। क्या होगा, जिंक ग्रेन्यूल। अगर आपको याद होगा तो जिंक सल्फेट टू हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन देगा, है ना। और मैं बात करूँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन, तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 देगा, है ना। फिर यहाँ पे बात कर लूँगा थर्ड के, C की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं इसकी बात करूँगा C की, तो क्या होगा, डाइल्यूट सल्फरिक एसिड रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम पाउडर के साथ, तो क्या देगा, एल्युमिनियम सल्फेट देगा 3H2O। और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करेगा आयरन फिलिंग के साथ, तो क्या देगा, हाँ सॉरी मेरे पेन पे कोई आँच नहीं आई, फट से हुआ भाई, एक सेकंड। चलो यार क्लास को यहीं तक रखते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो रही है, बहुत लंबी क्लास भी हो जाएगी, और भी कुछ पढ़ना है। चलो जय हिंद, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जब भी देख रहे हो उस हिसाब से भाई, अपने हिसाब से, है ना। चलो बाय।